बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग विद आरजे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चनों की दाल और टिंडे की सब्ज़ी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो टिंडे ले लिए हैं और इसे अच्छे से वॉश करके अब मैं इसके छिलकों को रिमूव कर दूँगी। इस तरह से हम इसके खुरेद के छिलके रिमूव कर देंगे। सभी टिंडों के छिलके रिमूव करने के बाद हम इसे फिर से अब इसे इस तरह से कट लगा के चेक कर लेंगे कि कोई हिस्सा इसका ख़राब तो नहीं, और फिर इसे हम दोबारा इस तरह से कट दे देंगे और सभी टिंडों की इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कोई टिंडे का साइज़ बड़ा लगे तो आप फिर से उसको दरमियान में से कट दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको कट दे के दिखाऊंगी। तो मुझे इसका साइज़ बड़ा लग रहा था तो मैंने इसको एक और कट दे दिया। तो परफेक्टली हमारे टिंडे बहुत अच्छे से कट हो चुके हैं। अब मैं फिर से इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल चनों की दाल ली है। इसे मैंने वॉश करके साफ़ करके अच्छी तरह से चेक करके फिर मैंने इसको भिगो दिया था 7 से 8 घंटे के लिए, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट है और ये बहुत जल्दी गल जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हमने इसे 7 घंटों के लिए भिगोया तो इसलिए अब ये जल्दी गल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऑयल या घी ले लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए। प्याज को इसी तरह से कटिंग करेंगे ताकि इसका मसाला अच्छा सा तैयार हो। तो प्याज को हम शैलो फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, इनाम होता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो अभी मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये कि अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई नहीं करते, उसका कच्चापन ख़त्म नहीं करते और जल्दी से बस इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं, पानी शामिल कर देते हैं, मसाले को रेडी कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। आप इसे अच्छे से फ्राई करिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से फ्राई होने दिया करें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये मज़ीद खुशबूदार और मज़ेदार टेस्ट देता है खानों में। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसके कच्चेपन को ख़त्म कर लिया है, फ्राई कर लिया है प्याज को भी और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी। तो अब हम यहाँ पर टमाटर को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उन्हें शामिल कर दिया है। छिलके मैंने इसके रिमूव कर लिए थे। छिलके हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते तो आप टमाटर के छिलके ज़रूर रिमूव कर लिया करें। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च है 2 कटी हुई, इसे शामिल कर देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा और 1 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की। बस ये 3 मसाले फ़िलहाल इसमें जाएंगे और अच्छे से इन मसालों को फ्राई कर लेंगे। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे होते हैं मसाले आप वैसे शामिल कर लिया करें। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करती हूँ। और यहाँ पर मैं दाल शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को हम अच्छे से पहले इसमें मसालों में फ्राई कर लेंगे। दाल को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा सालन में। तो दाल की अच्छे से बुनाई कर लिया हमने। अब हम यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे टिंडों को। तो टिंडे डाल के हम इसकी फिर से बुनाई स्टार्ट कर देंगे, इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक पहुँच आए हैं जी तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू। अच्छे से बुनाई करके जी अब यहाँ पर इस स्टेज पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके इलाकों में पानी जो है जल्दी सब्ज़ी गलाता है, लेट गलाता है, आप उस हिसाब से कीजिएगा। आप 1.5 गिलास शामिल कर लीजिएगा और कुकर में अगर डाल रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, उसमें जल्दी गल जाते हैं। अब मैं इसे यहाँ पर कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ताकि हमारी दाल और टिंडे अच्छे से गल जाएं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से ये गले हुए लग रहे हैं।
और अब मैं इसको चेक भी कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए आपने दाल को हल्का हल्का से ऐसे स्पैचुला से या किसी चीज़ से पीस लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इस तरह से आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर लीजिए ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी से रेडी हो जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टिंडे हमारे अच्छे से गल कर तैयार हो चुके हैं। और दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो दाल को हमने 7 घंटों के लिए भिगोया था और माशाल्लाह देखिए अब ये कितने अच्छे से गल चुकी है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं। 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया अच्छे से पीस के ले लिया था और थोड़ी सी काली मिर्च ले ली और ज़ीरा आप डाल लीजिएगा, साथ में भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है, थोड़ा सा धनिया शामिल कर दिया है। जी, ये हमारे फाइनल मसाले थे जो हमने स्टार्टिंग में नहीं ऐड किए लेकिन इसको लास्ट में खुशबू के लिए ऐड किया है। तो इसी तरह से आप कीजिएगा, ये बहुत परफेक्ट मज़ेदार बन के तैयार होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए इसे छोड़ रही हूँ ताकि ये ग्रेवी छोड़ दे और घी छोड़ दे और साथ में जो हमने मसाले इसमें ऐड किए थे वो अच्छे से सेट हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखिए ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं मसाले हमारे और बिल्कुल इसकी ज़बरदस्त सी एक ग्रेवी रेडी हो चुकी है और इसने घी छोड़ दिया है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार पककर तैयार हुए थे। मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, खुश रहें, आबाद रहें, खाएँ पिएँ, मज़े करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।